एपिसोड 63 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ श्रेक अकेडमी से डीन मिस लिन और साथ ही श्रेक अकेडमी के कुछ डिसाइपल अपने साथ रियू अकेडमी के उन दोनों डिसाइपल को लेकर आ गए थे जिनके एक्सचेंज में युहाओ और काइटो यहाँ रियू अकेडमी में पढ़ रहे थे। वैसे वो यहाँ पर रियू अकेडमी के उन दोनों डिसाइपल की तारीफ भी करते हैं, जिसके जवाब में अभी रियू अकेडमी के डीन भी युहाओ और काइटो की तारीफ कर रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे खुशी होती अगर ये दोनों कुछ और टाइम हमारे यहाँ पर रहकर पढ़ पाते। इस पर डीन यान शाओजे कहते हैं कि अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगले एलीट कंपटीशन के बाद हम फिर से सेम इसी तरह से स्टूडेंट एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से युहाओ और काइटो आगे बढ़ते हैं और सामने से वो रियू अकेडमी के दोनों डिसाइपल्स आगे बढ़ते हैं। अभी वहाँ रियू अकेडमी का होमचिंग युहाओ से कह रहा था कि अगला एलीट कंपटीशन मिंगडो नाम की जगह पर ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है, मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस पर युहाओ कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम फाइनल तक पहुंच जाओ, वरना पता चला तुम वहीं तक नहीं पहुंच पाए। अब इस चीज से होमचिंग थोड़ा चिढ़ जाता है। हालांकि युहाओ तो वहां से आगे बढ़ गया था, लेकिन तभी डीन जिंग होमचिंग उसे रोकते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब युहाओ यहाँ उनके पास आ गया था। जैसे ही युहाओ उनके पास आता है तो वो युहाओ को हाथ में स्पेस रिंग देते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं, लेकिन उन्होंने यह बात इतनी धीरे कही थी कि यह हमें नहीं सुनाई देती। वैसे अपनी बात पूरी करके वो यहाँ युहाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए गुड बाय कहकर अपने डिसाइपल के साथ वहां से चले जाते हैं और युहाओ वापस डीन यान शाओजे के पास आ जाता है। यहाँ पर डीन यान शाओजे ने फैन यू को मतलब कि एक सीनियर डिसाइपल के साथ बाकी डिसाइपल को भेज दिया था। वो कहते हैं कि हम यहाँ युहाओ के साथ अभी कुछ देर बाद आएंगे। वहाँ पर अभी सिर्फ डीन यान मिस लिन और युहाओ थे। अब युहाओ उन्हें डीन जिंग होमचिंग की दी हुई स्टोरेज रिंग दिखाता है। वो कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा कि क्राउन प्रिंस सू टियानम आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से वो आपसे नहीं मिल पाए, इसी वजह से उन्होंने ये गिफ्ट हमारे लिए भेजा है। मैंने इसमें चेक किया, इसके अंदर बहुत सारे रेयर मेटल है, साथ ही साथ इसमें सिल्वर ड्रैगन स्केल भी है। ये सुनकर मिस लिन कहने लगती है कि ये तो बहुत रेयर मेटल है, मुझे यकीन नहीं होता कि डीन होमचिंग क्राउन प्रिंस के कहने पर यह ट्रेजर हमारे लिए लेकर आया। इस पर युहाओ भी कहता है कि मुझे भी इस चीज में कुछ गड़बड़ लग रही है। साथ ही अभी डीन यान भी कह रहे थे कि मैं पहले ही समझ चुका था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इस चीज पर मिस लिन कहती है कि इसका मतलब आपने इसलिए फैन यू को पहले ही सभी डिसाइपल्स के साथ यहाँ से भेज दिया। जिस पर वो हाँ करते हैं और कहते हैं कि लौटते वक्त हम पर हमला भी हो सकता है, इस वजह से हम कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे। पर अब युहाओ कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फैन यू और बाकी डिसाइपल्स प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि उनका मेन टारगेट मैं हूं और अगर वहां उन्हें मैं ही नहीं मिला तो वो फैन यू और बाकियों पर भी हमला कर सकते हैं। अब युहाओ की यह बात सही थी, इस वजह से तीनों फैसला करते हैं कि वो तीनों भी अब श्रेक अकेडमी की तरफ लौटेंगे और फिर रास्ते में जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी वो लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके थे। अब अगले सीन में जब वो फॉरेस्ट के रास्ते से जा रहे थे, उस दौरान मिस लिन को कुछ अजीब महसूस होता है। वो कहती है कि जिस सिल्वर ड्रैगन स्केल्स की तुम बात कर रहे थे उसके ऊपर स्कॉर्पियन वेमन लगा हुआ है और यह यहाँ के सोल बीस्ट को अट्रैक्ट भी कर सकता है। हालांकि तभी डीन यान कहते हैं कि जिसका हमको इंतजार था वो अब यहाँ पर आ चुका है। वो युहाओ को तैयार रहने को कहते हैं और आगे आकर बोलते हैं कि तुम जो भी हो हमारे सामने आओ, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम सब देख रहे हो। अब उसके बाद वहां पर पर्पल फॉग फैलना शुरू हो जाता है और एक बहुत बड़ा सोल बीस्ट उनके सामने आता है। साथ ही वहां सामने से जैंग पेंग भी निकलते हुए आ रहा था। वो कहता है कि कहीं तुम लोग मुझे भूल तो नहीं गए। अब उसे देखते ही यहाँ मिस लिन तुरंत ही कहने लगती है कि हम तुम्हें नहीं भूले हैं, पर कहीं तुम मास्टर म्यू को तो नहीं भूल गए, उन्होंने तुम्हें माफ किया था, इसी वजह से तुम आज यहाँ जिंदा खड़े हो, फिर भी तुम हमसे लड़ने के लिए यहाँ आ गए। इस पर जैंग पेंग कहता है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं भूला और मैं आपसे लड़ने यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे बस इस लड़के को खत्म करने का ऑर्डर मिला है जो कि मैं पूरा करके रहूंगा, इसलिए अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मिस लिन को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपने वेपन को निकाल लिया था। उनका वेपन सोल पावर से कनेक्ट है। अब यहाँ उसे लेकर वो सीधा हवा में आ जाती है। यहाँ वो जैंग पेंग से फाइट करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने मार्शल सोल अजूर फ्लेम ड्रैगन को भी बाहर निकाल लिया था। इस दौरान यहाँ पर डीन यान युहाओ से कह रहे थे कि तुम इस फाइट को अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि मिस लिन को पहले वैल्करी डॉलो के नाम से जाना जाता था, तुम्हें इस फाइट से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, वो बता रहे थे। साथ ही वो कहते हैं कि मिस लिन के हर एक अटैक में डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, जिस वजह से अगर कोई भी क्लोज रेंज में आकर उनसे फाइट करता है तो बिना डैमेज के वो पीछे हट ही नहीं सकता। और यही चीज हमें सामने वहां फाइट के दौरान भी हमें देखने मिलती है। अभी जब जैंग पेंग और मिस लिन की फाइट हो रही थी तो पहले जैंग पेंग यहाँ क्लोज रेंज में आता है, लेकिन वो जल्द ही ये चीज समझ चुका था
कि वो क्लोज रेंज में वो उनसे फाइट नहीं कर सकता। हालांकि पीछे हटते हटते उसे अच्छा खासा डैमेज पहुंच चुका था, पर इससे सिर्फ उसका गुस्सा ही बढ़ता है और अब वो तुरंत अपनी मार्शल सोल स्कॉर्पियन टाइगर की पावर का यूज करते हुए एक बड़ी सी स्पिरिट बॉल का यूज करके यहाँ मिस लिन पर हमला करता है। वैसे तो ये स्पिरिट बॉल बहुत ज्यादा बड़ी थी, पर वहाँ सही टाइम लिन ने भी अपनी ग्रीन फ्लेम ड्रैगन की विंड पावर से आसपास विंड ऑरा जमा कर लिया था, और जैसे ही वो ऑरा को रिलीज करती है तो इससे जैंग पेंग की स्पिरिट बॉल तो डिस्ट्रॉय होती ही है, पर साथ ही वहाँ इतना प्रेशर फैल जाता है कि आसपास से भी उस स्कॉर्पियन टाइगर का ऑरा हट चुका था। वैसे यहाँ पर मिस लिन ने अभी अपनी 7 सोल स्किल का यूज किया था। हालांकि अब जैंग पेंग भी गुस्से में अपने सोल स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक पर्पल फॉग का टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर मिस लिन कैद हो चुकी थी। ये एक खास तरीके का अटैक है जिसमें जैंग पेंग वहां बाहर ही रहेगा, लेकिन वो बाहर से ही अपने टॉर्नेडो के अंदर अपने स्कॉर्पियन टाइगर ट्रू बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। वो सारे स्कॉर्पियन टाइगर फॉग से बने हुए थे, जिन्हें उसका क्लोन्स भी कहा जा सकता है। वैसे फॉग से बने होने की वजह से मिस लिन के अटैक का असर उन पर नहीं हो रहा था, लेकिन मिस लिन को उन क्लोन से बचना पड़ रहा था, क्योंकि अगर उन क्लोन का अटैक उन्हें लगता है तो इससे मिस लिन को जरूर डैमेज पहुंचेगा। वैसे यहाँ डीन यान इस अटैक को देखकर सारी सिचुएशन समझ गए थे। हालांकि तभी उन्हें किसी और की भी प्रेजेंस महसूस होती है और वो यहाँ पीछे पलटते हुए कहते हैं कि मैं ये बात शुरू से जानता था कि जैंग पेंग अकेला मुझे और मिस लिन को हराने यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि वो अकेला हमें हरा ही नहीं पाएगा। उसे जिसने भेजा है उसे भी यहाँ आना ही होगा, इसलिए तुम जो भी हो सामने आ सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है और वो जो भी था वो कहता है कि सही है, मो के डिसाइपल से इतनी एक्सपेक्ट करना मेरे लिए शौक की बात नहीं है। वो जो भी था वो मास्टर म्यू को मो कहकर बुला रहा था, इसका मतलब वो उन्हें पर्सनली जानता है, जो चीज़ देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान थे। वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे टीचर को जानते थे। अब इसके बाद वहां सामने और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है। इस एनर्जी को देखकर डीन यान ऑलरेडी बहुत ज्यादा शॉक लग रहे थे, क्योंकि इतनी एनर्जी किसी नॉर्मल पर्सन के पास होना नामुमकिन है। और अब तभी वहां उनके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है, सेम वैसा ही ड्रैगन जैसे कि मास्टर म्यू के पास हुआ करता था। और फिर वहां एक आदमी की एंट्री होती है, इसका नाम लॉन्ग शाओआओ है। यहाँ लॉन्ग शाओआओ कह रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि म्यू इतनी जल्दी मारा जाएगा। खैर, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम्हें तो मुझे पहचान लेना चाहिए, क्योंकि मुंह से मेरा नाम अक्सर तुमने सुना होगा। अब इतना सुनने के बाद डीन यान थोड़ा याद करते हैं और हैरानी से कहते हैं कि क्या तुम लॉन्ग शाओआओ हो? असल में लॉन्ग शाओआओ का नाम मास्टर म्यू के साथ इसलिए लिया जाता है क्योंकि लॉन्ग शाओआओ असल में ड्रैगन एम्परर डोलुओ है और इसके पास मास्टर म्यू की तरह वन ऑफ ट्विन होली ड्रैगन्स है, और लोग इनके दोनों की ड्रैगन्स को वन ऑफ ट्विन होली ड्रैगन्स कहते हैं। अब यहाँ डीन उससे कहते हैं कि मैंने अपने टीचर से तुम्हारा नाम कई बार सुना है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसा पावरफुल पर्सन एक ईविल सोल मास्टर की मदद करेगा। इस पर लॉन्ग शाओआओ कहता है कि यह मेरा टास्क है और मैं अपना टास्क लॉयल्टी से पूरा करता हूँ। और इतना कहकर वो यहाँ इन पर अपनी एनर्जी से हमला करने लगता है। उसके अटैक को रोकने के लिए डीन यान इस वक्त अपने ब्राइट फीनिक्स की पावर का यूज कर रहे थे। ये देखकर लॉन्ग शाओआओ थोड़ा हैरान होता है, पर फिर वो अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डीन यान वहां से पीछे की तरफ फेंक जाते हैं। इस वक्त उनके मुंह से खून निकल रहा था, जो देखते हुए युहाओ उन्हें संभालता है और मन में सोचता है कि डीन यान 98 लेवल पर है, फिर भी वो लॉन्ग शाओआओ के इस तरह के हमले को नहीं रोक पाए। लॉन्ग शाओआओ सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब तभी वहाँ लॉन्ग शाओआओ ऊपर से डीन यान से कहते हैं कि तुम्हारे पास ब्राइट फीनिक्स की मार्शल सोल कहाँ से? आज इस पर डीन यान कहते हैं कि ये मुझे अपने फादर से मिली है। वो बताते हैं कि उनके फादर की मौत हुई थी, तब नेचुरली उन्हें यह मार्शल सोल मिली थी। यह सुनकर वहाँ लॉन्ग शाओआओ बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था। हालांकि अब तभी युहाओ यहाँ आगे आते हुए कहता है कि तुम कमजोर को परेशान कर रहे हो, आखिर फिर तुम मेरे टीचर के साथ अपना नाम कैसे जोड़ सकते हो? अब ये सुनकर लॉन्ग शाओआओ और हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? इस पर युहाओ कहता है कि मास्टर म्यू मेरे टीचर थे, तुम यहाँ अभी तो उनके साथ अपना नाम जोड़ रहे हो, लेकिन क्या अगर वो जिंदा होते तो तुम हम पर हमला करने के बारे में सोच सकते थे? और इसके बाद युहाओ यहाँ लॉन्ग शाओआओ को चैलेंज भी कर देता है। वो कहता है कि तुम करीबन मुझसे 200 साल बड़े हो, अगर तुम मेरी एज के होते तो तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पाते। अभी ये सुनकर यहाँ डीन यान भी बहुत ज्यादा हैरान थे। हालांकि यहाँ युहाओ मन में सोच रहा था कि यह चाहता तो डीन यान को बहुत आसानी से हरा सकता था, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन ये रुक गया। इसका मतलब ये खुद भी अपने जूनियर से फाइट नहीं करना चाहता। और मैं तो वैसे भी डीन यान से कितना ज्यादा कमजोर हूँ, अगर मैं इसे चैलेंज करूंगा तो इसे कुछ देर तक मैं इसी तरह से बिजी रख सकता हूँ।
जिससे मास्टर शैन को यहाँ तक पहुँचने का भी टाइम मिल जाएगा। हालांकि अब लॉन्ग शाओआओ कहता है कि ठीक है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो बताओ कि तुम किस तरह से लड़ना पसंद करोगे। इस पर युहाओ कहता है कि क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। ये सुनकर लॉन्ग शाओआओ पूछता है कि किस तरह की शर्त, जिस पर युहाओ बोलता है कि अभी मैं मिस लिन की अगर लड़ने में मदद करूं और जैंग पेंग को कुछ मिनट्स में ही हरा दूं तो क्या तुम हमें जाने दोगे। इस चीज पर लॉन्ग शाओआओ कहता है कि बिल्कुल, मैं भी ये फाइट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम जैसा एक कम लेवल का डिसाइपल एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर से फाइट कैसे करता है। अब इसके बाद युहाओ वहां से आगे बढ़ गया था। हालांकि डीन यान उससे पूछता है कि क्या तुम शो हो कि तुम लड़ना चाहते हो, जिस पर युहाओ कहता है कि आप मुझ पर यकीन रखिए, और इसके बाद वह सीधा वहां से उस टॉर्नेडो की तरफ बढ़ जाता है जिसे जैंग पेंग ने अपनी पावर से बनाया था। यहाँ उस टॉर्नेडो के अंदर से इस वक्त जैंग पेंग अपने स्कॉर्पियन टाइगर के उन क्लोन से मिस लिन पर हमला कर रहा था, इसलिए अभी मिस लिन उसके हर एक अटैक से बच रही थी। लेकिन अब तभी वहाँ जैंग पेंग अपने स्पिरिट बॉल का यूज करते हुए हमला करता है। अभी मिस लिन का डायरेक्शन में ध्यान नहीं था, जिस वजह से वो स्पिरिट बॉल उन्हें लग जाती है और इससे उनका बाकी क्लोन्स पर से भी ध्यान हट जाता है और वो क्लोन्स से एक एक कर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अभी इन्हीं क्लोन्स के बीच से जैंग पेंग वहां अपने स्कॉर्पियन टाइगर के पॉइजन को उनके आसपास फैलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब मिस लिन अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी वहां युहाओ की एंट्री होती है और वो अपनी पावर से उन्हें फिर से जगा देता है, जिसके बाद अपनी पावर का यूज करते हुए मिस लिन ने उस ऑरा को हटा दिया था। लेकिन युहाओ को वहां देखते ही जैंग पेंग अब अपने पॉइजन ऑरा को यहाँ युहाओ के ऊपर यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद अब वो क्लोन्स यहाँ युहाओ पर भी हमला करना शुरू कर दिए थे। पर तभी मिस लिन वहां पर आकर उसे बचा लेती है। अब यहाँ युहाओ मिस लिन से कहता है कि उसे ऊपर की तरफ जाने में उनकी मदद चाहिए, जिसके बाद मिस लिन उसे अपने वेपन पर खड़ा करते हुए ऊपर की तरफ फेंक देती है। और अब यहाँ हवा में आने के बाद युहाओ अपने ग्रे सोल रिंग से एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है। इस फॉर्मेशन को देखकर यहाँ ऊपर जैंग पेंग भी बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसे लगता है कि शायद पावर काम नहीं कर रही। हालांकि अभी ग्रे सोल रिंग को देखते हुए वो लॉन्ग शाओआओ और डीन यान भी थोड़े हैरान लग रहे थे। हालांकि अब यहाँ पर जैंग पेंग युहाओ को इग्नोर करते हुए अपनी स्कॉर्पियन टाइगर के क्लोन्स की मदद से फिर से मिस लिन पर हमला करना शुरू कर देता है। मिस लिन इस वक्त उसकी क्लोन को डिस्ट्रॉय कर रही थी, पर स्कॉर्पियन टाइगर फॉग से बने हैं, इसलिए उन्हें डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जितनी पावर से वो खत्म होंगे उतनी पावर यूज करने के लिए मिस लिन को कुछ देर का टाइम चाहिए। हालांकि वो कहती है कि तुम कब तक इस तरह छिपकर हमला करते रहोगे, क्या तुम सामने आकर लड़ने से डरते हो। पर अभी इतना सुनते हुए भी जैंग पेंग इस चीज को इग्नोर कर रहा था और अपना पूरा फोकस हमला करने में लगा रहा था। अब यहाँ उसने अपने स्कॉर्पियन टाइगर के मैक्सिमम क्लोन्स क्रिएट कर लिए थे। वो एक वक्त पर 12 क्लोन्स का यूज कर सकता है। अब जब वो उन सभी से एक साथ यहाँ मिस लिन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी उन क्लोन्स के अंदर से एक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। यह एनर्जी युहाओ के उस फॉर्मेशन के कारण इनसे निकल रही थी और अब युहाओ का फॉर्मेशन काम करना शुरू करता है, जिसकी वजह से यहाँ टॉर्नेडो के अंदर वो क्लोन्स अपने आप फ्रीज हो जाते हैं, जिसके बाद वो युहाओ की क्रिएट की हुई एनर्जी में कैद हो चुके थे और अभी वो एक ही लाइन में थे, जिस चीज का फायदा उठाते हुए मिस लिन एक ही बार में उन्हें खत्म कर देती है। अभी यह चीज देखते हुए यहाँ लॉन्ग शाओआओ भी मन में युहाओ की तारीफ कर रहा था, क्योंकि देखा जाए तो युहाओ का लेवल जैंग पेंग से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी उसने अपनी पावर का बहुत ही समझदारी से यूज करते हुए जैंग पेंग को हरा दिया। वैसे जैंग पेंग हारा इस तरह से कि यहाँ उसके जो 12 स्कॉर्पियन टाइगर क्लोन्स खत्म हुए, तब मिस लिन की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। वो एनर्जी उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ टॉर्नेडो को भी डिस्ट्रॉय कर दी थी और साथ ही वो सीधा जाकर जैंग पेंग को लगी थी, जिसकी वजह से वो वहां से बहुत तेज रफ्तार में दूर फेंक गया था। वैसे इसके साथ साथ 12 क्लोन्स एक साथ डिस्ट्रॉय होने की वजह से जैंग को इंटरनली भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा था, क्योंकि वो सारे उसके एनर्जी से ही काम कर रहे थे। अब यहाँ जैंग पेंग को हराकर मिस लिन और युहाओ दोनों डीन यान के पास आ जाते हैं, जिसके बाद लॉन्ग शाओआओ यहाँ युहाओ से कहता है कि शर्त के मुताबिक तुम जीत चुके हो। पर अब ये सुनकर जैंग पेंग कहने लगता है कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हो, लेकिन लॉन्ग शाओआओ उसे चुप कर देता है। साथ ही वो जैंग पेंग से अभी थोड़ा गुस्सा भी था। हालांकि बाद में वो युहाओ से कहता है कि शर्त थी कि अगर तुम जीते तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और अब तुम शर्त जीत चुके हो इसलिए तुम जा सकते हो, लेकिन शर्त में तुम्हारी सोल रिंग मैंने शामिल नहीं की थी। अब इतना सुनकर युहाओ को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन तभी लॉन्ग शाओआओ कहता है कि अगर तुम अपनी सोल रिंग को भी रखना चाहते हो तो तुम मुझसे एक और शर्त लगा सकते हो। ये सुनकर युहाओ समझ जाता है कि लॉन्ग शाओआओ उसके साथ दूसरी शर्त लगाना चाहता है, इसलिए वो सोल रिंग्स का बहाना बना रहा है। अब युहाओ कहता है कि कैसी शर्त, वैसे मिस लिन से रोकने वाली थी, लेकिन डीन यान उन्हें युहाओ को रोकने से मना कर देते हैं। अब यहाँ लॉन्ग शाओआओ कहता है
कि तुमने मुझे कहा था कि अगर हम सेम एज के होते तो तुम मुझे आराम से हरा सकते थे, इसलिए अगर तुम अपने कही हुई इस बात को पूरा करते हो तो मैं तुम्हें जीता मानूंगा और इस टेस्ट के लिए मैं अपनी पावर को 50 लेवल यानी तुम्हारे जितनी लेवल पर लाने को तैयार हूँ। अब युहाओ कहता है कि मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, पर मुझे करना क्या होगा, जिस पर लोंग शाओआओ कहता है कि तुम्हें बस मुझे अपनी जगह से हिलाना है या फिर तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपनी मार्शल सोल को यूज करने पर मजबूर हो जाऊं। ये सुनकर युहाओ कहता है कि ठीक है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। अब इसके बाद वो वहां ऊपर एक माउंटेन पर आ चुके थे। इस वक्त यहां लोंग शाओआओ मन में सोच रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि म्यू ने अपनी लाइफ के आखिरी कुछ पलों में इसे अपना डिसाइपल बना लिया, ना जाने उसने इसमें क्या देखा, और वैसे भी मैं तो अभी यह भी नहीं जानता कि आखिर मैं इससे फाइट करना क्यों चाहता हूँ। वैसे युहाओ के फाइट के लिए आने से पहले डीन यान और मिस लिन ने उससे कहा था कि भले ही लोंग शाओआओ ने अपने लेवल को कम कर लिया है, लेकिन उसकी बॉडी पहले वाली ही होगी, इसलिए उसे अपनी जगह से हिला पाना इतना आसान नहीं होगा। पर तब युहाओ ने उनसे कहा था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे अभी युहाओ मन में सोच रहा था कि मुझे सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से करना है, पर बस उसका इतना कहते ही यह एपिसोड 63 यहीं पर खत्म हो जाता है।